चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, मामला ताहाल ना सुलझा। भारत अपनी हठधर्मी तो पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC और BCCI के जवाब का इंतजार। PCB फॉर्मूले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हतमी फैसला सुनाना है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरा दुबई के बाद वतन वापस पहुँच गए। कहते हैं सरेंडर करना होता तो ICC और BCCI वक्त ना मांगते। ICC की तरफ से मुजव्वज़ा फार्मूले का ऐलान जल्द मतवक्के। PCB के मुजव्वज़ा फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के भारत मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के सेमीफाइनल और फाइनल तक रसाई की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस पाकिस्तान में होंगे। ICC के आइंदा भारत में होने वाली इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। फार्मूले पर कम से कम 3 साल के लिए अमल दरामद करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फार्मूले में शर्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार की नई बुलंदियों पर नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,03,018 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लाहौर की फिजाओं पर स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 रिकॉर्ड। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा इलाका। AQI 463 तक पहुंच गया। नई दिल्ली 260 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। मुल्तान पाकिस्तान में आलूदगी में दूसरे नंबर पर और पेशावर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। रियासत और फोर्सेस के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स चेयरमैन PTA की सरबराही में कायम की गई। फोर्स रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपोगंडे में मुलव्वस अफराद की शनाख्त करेगी। 10 दिन में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 21 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और माशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। विकास से बिजली हटाने वाली 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का अस्तरे-नो जायजा लिया जाएगा। टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इकदामात पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर फैसला होगा। ये चाहते हैं कि इनको लाशें मिलें, ये चाहते हैं कि ये लाशें गिराएं और ये अच्छी नीयत से नहीं आ रहे हैं। ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस्लामाबाद का अमन खराब करने की एक मजमूम साजिश थी। उसकी नाकामी को छुपाने के लिए जो राह फरार इख्तियार की गई। मुराद सईद CM हाउस में रूपोश है। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक था। इस्लामाबाद में लाशें गिराने का मंसूबा मुराद सईद ने बनाया। मुजाहिरीन के पास हर किस्म का असलहा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने असलहा इस्तेमाल नहीं किया। PTI अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। सब ने जब इसका ऐलान किया, मेरे ख्याल में 14 को ये ऐलान हुआ। अलीम आपा की तरफ से ये ऐलान हुआ। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ऐलान चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गोहर की तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि ये एक जो है सियासी जमात है। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गोहर को करना चाहिए था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। PTI के इजलास में उनका कहना था, बानी ने कहा था पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। जब बानी ने संगजानी का कहा तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी को इल्म नहीं था। GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह केस की समाअत करेंगे। शेख रशीद और दीगर मुल्जिमान भी अडयाला जेल पहुंच गए।
हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के राहदारी जमानत के केस में रिमार्क्स। कहा, उमर अयूब साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप अपोजिशन लीडर हैं। पहले तरजीह ये मुल्क है, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो इस मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप्स की मोबाइल डेटा पर रफ्तार सुस्त कर दी गई। डेटा सुस्त होने से सार्फिन को व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स चलाने में मुश्किलात का सामना। इंटरनेट मुतासिर होने पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की पुरस्रार खामोशी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तात्तुल की वजूहात भी सामने ना आ सकी। मुल्क में मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश और यालाबारी तो कहीं बर्फबारी के हसीन मनासिर। डेरा बगटी, दकई समेत कई शहरों में बादलों की गरज बरस। दकई में शदीद यालाबारी से जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। मानसहरा के सियाहती मकाम नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। और पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम ने पहले मैच में मेजबान मुल्क को 57 रन से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बरतरी हासिल।